हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है, जो कि न्यू व्यूअर्स हैं, नए नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनको पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी एंड तक जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं 21 to 31 में? जेमिनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं? करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी? करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 21 to 31 में? करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी? करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 21 to 31 में? मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 21 to 31 में? करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 21 to 31 में? करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 21 to 31 में? करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी 21 to 31 में? ओके, 4 कार्ड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं और जरूरत पड़ती है या नहीं, जो कि पड़ जाती है बट स्टिल। देखिए जेमिनी, यहाँ पे आई थिंक व्हेन इट कम्स टू मनी ना, यू आर बीइंग एक्सट्रीमली नेगेटिव। ठीक है, एंड आपके नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनटू रियल चैलेंजेस। आप या तो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि अरे यार कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। सो इवन दो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप पॉजिटिव सोचो, बट आपका जो वर्ड्स या जो दिमाग में जो आप वर्ड्स जो यूज कर रहे हो ना वो बहुत नेगेटिव है, जिस वजह से नेगेटिव चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत डर डर के, अरे भगवान प्लीज नुकसान मत कराना, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड्स मत यूज करो। ये बोलो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा है, मेरा फायदा होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, आई नो मेरा फायदा होगा। इसमें और इसमें कि प्लीज नुकसान ना हो, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। इवन दो मतलब सेम है बट एनर्जेटिकली बहुत डिफरेंस है। सो आई थिंक पैसे को लेकर यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपका जो डर है सराउंडिंग मनी, पैसे का नुकसान ना हो जाए या पैसा चला ना जाए, या यू नो लाइक कोई पैसे को लेकर बेवकूफ ना बना दे समथिंग, तो वो जो फियर्स है ना वो सॉर्ट ऑफ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। आसपास लोगों से हेल्प लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है, या आपको अगर पैसा चाहिए तो किसी से हेल्प लीजिए, उनसे हेल्प मांगिए। उसमें हेजिटेट मत करिए कि अच्छा किससे क्या हेल्प मांगू। ऑफ कोर्स किसी से भी उठ के हेल्प मत मांग लीजिए, बट आपके जो लोग हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, असिस्टेंस ले सकते हो। उनसे पैसे को लेकर मे बी डायरेक्टली पैसा मत मांगिए, बट पैसा कैसे कमाया जा सकता है, प्लीज कैन यू यू नो लाइक गाइड मी कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा है, अब मुझे उसमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, या मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो। तो ये गाइडेंस और असिस्टेंस आप दूसरों से ले सकते हो, रादर देन खुद ही रिसर्च कर रहे हो, खुद ही लगे पड़े हो। खुद करना बहुत जरूरी है, बट एवरी टाइम वर्किंग अलोन इज नॉट द बेस्ट आंसर। ठीक है कि मैं जो कर रहा हूं मैं ही सही हूं, गाइडेंस और मेंटोर और थोड़ा सा इधर उधर पूछना वो भी जरूरी होता है। आई थिंक अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है ना जेमिनी, देन इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम टू टू यू नो एंटर इनटू अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थिंग। अभी इस टाइम पे तो इट्स वेरी पुअर टाइमिंग, बिकॉज यहाँ पे आप अभी बहुत डर से भरे हुए हो पैसे को लेकर। तो जितना डर से भरे हुए हो उतना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाओगे, पैसा डालना पड़ेगा, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होगा, नुकसान होगा। तो सबसे पहले पुअर टाइमिंग इसलिए है बिकॉज यू योरसेल्फ आर नॉट श्योर। आपका दिमाग आपको नेगेटिव चीजों की तरफ लेकर जा रहा है। सो अभी इस टाइम पे ना पैसे को लेकर थोड़ा सा ना ध्यान दीजिए एंड पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए। या तो स्विच वर्ड्स का हेल्प लीजिए, या अदरवाइज किसी और की असिस्टेंस लीजिए, या मेरी असिस्टेंस लीजिए, बट थोड़ा उस पर वर्क करिए।
देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे इंसान को साथ रखना जरूरी है, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, जिसपे आप मे बी कोई भी सिचुएशन छोड़ सकते हैं या उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। करियर में कोई फ्रेंड या कोई बॉस होना जरूरी है कि ठीक है, इससे गाइडेंस लेता हूं मैं कि पैसा कैसे कमाना है, बिकॉज इस पे तो मैं पूरा ट्रस्ट कर सकता हूं। सो ऐसा इमोशनली बैलेंस्ड इंसान जिसपे जो पूरा ऑनेस्ट हो, लॉयल हो आपके लिए, आपके टुवर्ड्स, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे मे बी या तो आप में से कई लोगों को काउंसलर को देखने की जरूरत है। करियर काउंसलर हो सकता है या अदरवाइज थेरेपिस्ट हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना मे बी काम को लेकर या पैसे को लेकर आप करना बहुत कुछ चाहते हैं। आपकी जो इंटेंशंस हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव हैं, या बहुत पॉजिटिव तो नहीं मैं बोलूंगी, बट काफी बहुत बड़ी चीजें आप करना चाहते हो। ठीक है। बट वो कहीं ना छुपी हुई है, तो वो आप बता नहीं रहे हो किसी को कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड आप अंदर ही अंदर वो चीज रख रहे हो। सो आई थिंक all those intentions or those emotions or those ambition, ठीक है, targets, goals, they are very well intentioned, ठीक है, but they are hidden. You are just not letting anyone know कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे कैसे अचीव करना है। जब तक गाइडेंस नहीं लोगे, बताओगे नहीं, किसी को समझाओगे नहीं, सारी दुनिया को नहीं, बट कोई एक इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो एक डिस्कशन होगा, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, तभी तो आगे बढ़ोगे ना। सो थोड़ा सा वो चीज देखिए, ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जो कि इमोशनली बैलेंस्ड हो, लॉयल हो और समझदार हो, उस इंसान से करियर और पैसे को लेकर एडवाइस लीजिए। ये गाइडेंस है जेमिनी आपके लिए। ऑल्सो न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आता दिख रहा है मुझे। अब एस ऑफ कप्स है, ऑफकोर्स रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर कोई बहुत ही डीप फ्रेंडशिप, जो कि डीप फ्रेंडशिप से मतलब है कि बहुत बहुत ही अच्छी कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। ठीक है। सो वो चीज स्टार्ट हो रही है, एंड आई थिंक मे बी आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है लव लेटर आए, या कोई नया घर स्टार्ट हो रहा हो, मे बी कोई घर खरीद रहे हैं आप, तो वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है कि मे बी आपके पैसे जा रहे हो क्योंकि घर आ रहा है। ठीक है। बट आई थिंक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट वेरी कंटेंट, वेरी फुलफिलिंग, वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी थी और मैं ये चीज कर रहा हूं और ये चीज मुझे मिल रही है मेरा बिजनेस पार्टनर के साथ या फिर नया घर परचेज करने की वजह से, बट वो चीज मुझे आती दिख रही है। मुझे बिजनेस पार्टनरशिप लग रही है आप में से कई लोगों के लिए, और वो काफी सेटिस्फाइंग होगी, मॉनेटरली भी काफी सेटिस्फाइंग होगी। एंड कोई भी डिफिकल्ट टाइम था ना जेमिनी, वो आपका चैलेंजिंग डिफिकल्ट टाइम फेज खत्म हो रहा है, डार्क फेज खत्म हो रहा है। एक बहुत ही साई ऑफ रिलीफ वाली सिचुएशन आ रही है, राहत की सांस लेने वाली, कि एकदम ठीक है, यू नो लाइक काले बादल हट चुके हैं और बिल्कुल क्लियर स्काई आ गया है, एंड फाइनली एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रहा है। ठीक है। कि पहले अंधेरा था, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, रेस्टलेसनेस थी, नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, अब उस टॉक्सिसिटी से बाहर आ गए हैं। मे बी आप में से कई लोग जॉब छोड़ रहे हैं और कोई नई जगह जा रहे हैं, या फिर पुरानी टॉक्सिक जगह से बाहर निकल रहे हैं, कहाँ जाना है वो डिसाइड कर रहे हैं, बट टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर वे टू अ मोर पीसफुल प्लेस, टू अ मोर लाइक अ हैप्पी प्लेस, के और बेहतर जगह कहाँ हो सकती है, बट गंदा टाइम, गंदी जगह, गंदे लोग वहां से कट ऑफ करते दिख रहे हैं आप, चाहे पैसे को लेकर हो या करियर को लेकर हो। अगर आप में से कोई लोग डिप्रेशन में थे या तबीयत खराब थी, वो चीज खत्म हो रही है। ट्रैवल दिख रहा है, रिलोकेशन दिख रहा है, न्यू होम वाली चीज मैंने आपको बोली थी ना, तो हो सकता है नया घर किसी और सिटी में आप लोग खरीद रहे हैं। लेट्स टेक आउट 2 मोर कार्ड्स। ठीक है। ये क्या था? ओके। सो मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कि कोई बैलेंस की कमी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ बैलेंस होगा रिलेशनशिप में और काम में, एज इन लाइक मे बी बिजनेस पार्टनरशिप, वो फ्रेंड भी है और बिजनेस पार्टनर भी है,
या फिर वो बिजनेस पार्टनर है और आपका पैसा या आपकी फैमिली, बट लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है। ऐसी या तो आर्ट एंड पोएट्री से रिलेटेड कुछ आपको पसंद है या आपके बिजनेस पार्टनर को पसंद है, बट बिजनेस प्रपोजल आता दिख रहा है मुझे, एंड वो काफी ड्रीमी बिजनेस प्रपोजल हो सकता है। यू विल बी टेकन अबैक, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बहुत ही ल्योर करने वाला बिजनेस प्रपोजल है, ये तो बहुत ही बढ़िया है एंड इसमें तो मुझे आगे बढ़ना ही चाहिए। एंड आई थिंक थोड़ा ना आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं बढ़ना चाहिए, बट थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा बिजनेस प्रपोजल आया, पैसा आया तो फट से उसमें चले गए। बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे जेमिनाई। उसके साथ साथ मे बी जिसके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैंने बोला था ना शायद वो हो सकता है फ्रेंड है, तो कोई बचपन का फ्रेंड हो, एंड मे बी कोई बचपन का फ्रेंड वापस आ रहा है पास्ट से, एंड उसके साथ आप बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं और फिर उसके साथ कोई पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, या मे बी आप किसी के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हो कि अच्छा पहले के टाइम कैसा था, यू आर जस्ट रोमांटिसाइजिंग कि बचपन कैसा था, पहले हम लोग कैसे फिगर आउट करते थे फाइनेंसेस, या पहले कैसे सोचते थे कि अच्छा करियर में क्या करेंगे, कैसे बनेंगे, आगे क्या होगा। सो आई थिंक वो मे बी या तो कोई रीयूनियन हो रही है तो वहां पे आप लोग सोच रहे हो रीयूनियन है, बट यू आर रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान कि बचपन में हमने सोचा था कि हम लाइक सीईओ बनेंगे, बट अभी क्या है, अभी क्या कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये वो। सो आई थिंक वो थोड़ा सा पुरानी चीजों को याद करना और सोचना, मे बी पुराना कोई पास्ट का कोई इंसान वापस आ जाए, कोई रोमांटिक कोई हो सकता है, वो भी वापस आ सकता है। रियूनियन, मैरिज, ऑफिशियल रियूनियन ऐसा कुछ होगा, तो थोड़ा सा ना बचपने से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है यहाँ पे जेमिनी। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज हो गए, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स बोलते हैं, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में पहन सकते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं, स्टोन के फॉर्म में पर्स में रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, या फिर पिलो के नीचे रख लीजिए। जो एंजल वाले जो स्टैचू सॉर्ट ऑफ होते हैं, उसको आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, वर्क टेबल पे, कहीं पे डेस्क पे भी रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 स्टार्ट उसी से ही होता है, मिनिमम तो करने ही पड़ते हैं वो, बिकॉज ट्रॉमा बहुत ही सालों के ट्रॉमा होते हैं, ठीक है, तो वो एकदम से ऐसे नहीं जाते हैं। तो मिनिमम 21 सेशंस, उसके बाद जितना क्लाइंट आगे विश करे एक्सटेंड करने का वो हम कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग सेशंस, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि मैजिक स्पेल बिल्कुल नहीं है, बट वो आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करते हैं और आपको हल्का सा एक पुश या नज देते हैं ताकि आप उस चीज की तरफ एक्ट करना स्टार्ट करो और पॉजिटिवली उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीविंग कि हाँ भाई ये होगा, ठीक है। सो उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या मूड स्विंग्स, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, कोई चीज की क्लैरिटी नहीं, कुछ समझ नहीं आता है, तो हम आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, चक्रा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। सो अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, तो प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव।
ठीक है, डाउट के साथ आ रहे हैं दिमाग में, नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा। ठीक है, सो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई मैं इस चीज के लिए जा रहा हूं, इस हीलर के पास, चाहे दीपाली के पास, चाहे किसी और के पास, और ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, तो उस बिलीफ सिस्टम के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। ये जो ट्रॉमास होते हैं ये बहुत इनग्रेन्ड होते हैं बॉडी में, सोल में, बहुत सालों के होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक वॉन्ड घुमाई और एकदम से चुटकी बजा के वो चीज खत्म हो गई, उसमें टाइम लगता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, हैप्पी, पॉजिटिव, बिलीफ सिस्टम रखना चाहिए, एंड तब आइए आप हीलर के पास। ओके, general messages for Gemini 21st to 31st May. General messages, general guidance for Gemini 21st to 31st May. General messages, general guidance for Gemini 21st to 31st May. General messages क्या है Gemini के लिए 21st to 31st May. General guidance क्या है Gemini के लिए 21st to 31st May. Gemini, you need to follow the voice of your soul. आपका जो instinct है, जो गट है, गट इंस्टिंक्ट या जो इंट्यूशन है, वो आपको कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम बताती रहेगी कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये मत करो, ये इंसान नहीं अच्छा है, ये अच्छा है, प्लीज उसको सुनिए। यू नीड टू फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अगर आप गट इंस्टिंक्ट को, जो आपकी जो एक हायर पावर से कनेक्ट करने की जो एक तरीका है, उसी को नहीं सुनोगे तो फिर और किस चीज पे ध्यान दोगे आप? वही तो विजडम है। और विजडम क्या है? आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, उससे सीखिए। ये नहीं कि पास में कोई एक्सपीरियंस रहा, ठीक है रहा, और फिर आगे मूव ऑन कर गए और एक्सपीरियंस को भूल गए और फिर दोबारा सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं। लर्न फ्रॉम वॉट एवर योर एक्सपीरियंसेस हैव बीन। सीखिए और दोबारा रिपीट मत करिए उन गलतियों को। इन्वेस्ट करना, किसी पे ट्रस्ट करना, बिजनेस पार्टनरशिप में अगर पहले आप कोई धोखा खा चुके हैं, लेट्स से एग्रीमेंट के टाइम पे या अदरवाइज, so then be wise, no, just follow the voice of your soul and वो चीज रिपीट मत करो, क्योंकि वो चीज आप सीख चुके हो। सेम गलतियां रिपीट करना बेवकूफी होती है। नई गलती हो तो फिर भी मैं समझ सकती हूँ, तो मतलब यूनिवर्स भी समझ जाएगा कि ठीक है पता नहीं था, बट सेम गलती बार बार रिपीट करोगे तो फिर तो कोई बेवकूफी बुलाएगा ना। एंड जेमिनी, आई थिंक यहाँ पे ना आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, ट्रांसफॉर्म करना, एंड आपके अंदर ना बहुत एक गिफ्ट्स हैं, आपके एक स्किल है, कई चीजें आपको पता भी नहीं है कि आप कर सकते हो। सो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप चेंज से गो थ्रू नहीं करोगे, जहां पे आप फंसे हुए हो, एनीथिंग दैट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, वहां से बाहर निकल के, टॉक्सिसिटी से कट ऑफ करके, वंस यू स्टार्ट बिकमिंग दिस न्यू पर्सन, थोड़ा सा स्मार्ट होना, अपने अपनी गट फीलिंग को सुनना, अच्छे से डिसीजन लेना, एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख के सेम मिस्टेक्स ना रिपीट करना, सो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन की पार्ट है। ठीक है, तो द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग एंड बिकमिंग दिस न्यू पर्सन, आपके अंदर काफी कैपेबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं जो कि एकदम से बाहर आने लग जाएंगी, और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि अच्छा ये चीज मैं कर सकती थी या मैं कर सकता था। सो यू नीड टू like unveil those gifts. लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। जेमिनी, बहुत सिंपल सी चीज है, काम पैसा सब अपनी जगह है, बट अपने आप को कम मत समझिए। अगर दूसरा आपके संग प्यार में पड़ रहा है, या प्यार छोड़िए, अगर दूसरा आपके संग बिजनेस पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार ये मेरे साथ क्यों कर रहा है, व्हाई इज ही चूजिंग मी, बिकॉज यू डिजर्व इट। Why is your business partner choosing you? Because you are worthy of it. Why is your romantic partner choosing you? Because again you are worthy. So love yourself, fall in love with other people, let them love you, let them respect you. ठीक है, तो उस चीज को ना ये मत करिए कि अरे मैं कैसे, मुझे क्यों चुना। हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करिए। सेट योर साइट्स हायर, लॉन्गर रन का सोचिए। ये नहीं कि आज से 2 महीने का सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है 2 महीने बाद ये चाहिए और वो अचीव करना है और ये टारगेट और ये गोल है। थोड़ा आगे का सोचिए कि आगे के लिए क्या सही रहेगा, 10 साल बाद के लिए क्या सही रहेगा। सो लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। सेट योर गोल्स हायर, सेट योर साइट्स हायर। छोटा सोचेंगे फिर छोटा अचीव करेंगे, नहीं, बड़ा सोचिए। मे बी टाइम लगेगा उसको अचीव करने में, बट थोड़ा आगे का सोचिए। ठीक है,
ओके, सो वन क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं वन क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, छोटा सा क्रिस्प क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। ठीक है, आराम से रिलैक्स करके अपने दिमाग में वो क्वेश्चन सोचिए। अगेन, आप जो क्वेश्चन अभी सोच रहे हैं वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप पूछ चुके हैं रीडिंग्स में। सो पहले पूछे वाला क्वेश्चन आज नहीं पूछना है, और जो आज पूछ रहे हैं वो अगली बार नहीं पूछना है। नेक्स्ट रीडिंग में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो क्लेम करने की कोशिश करिए, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ। जितना कनेक्शन होगा बढ़ेगा आपके और कार्ड्स के बीच में, उतना ही आपका जो यस या नो है वो एक सही हो पाएगा आपके लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। उससे भी कनेक्शन बढ़ेगा। बट इम्पेशेंट होके जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी से आगे देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, वो मत करिएगा। उससे पूरी एनर्जी बहुत ही इम्पेशेंट, रेस्टलेस हो जाती है एंड इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, सो आराम से तसल्ली से देखिए, स्किप करके आगे जाने की जरूरत नहीं है। पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, उसके बाद प्ले करके आराम से देखिएगा। ठीक है, जनरल के क्वेश्चन का आंसर यस है, जनरल क्वेश्चन का आंसर यस है, जनरल क्वेश्चन का आंसर यस है, Gemini, I have your card with me again. Breathe in, breathe out, relax, pause, फिर play करिए, connect करिए. Okay, now the answer to your question is yes, clear cut yes, very nice, good, congratulations, wonderful, सब बढ़िया, promotion, job वगैरह सब सब बहुत अच्छा है। यहाँ पे clear cut yes है आंसर। okay, इसमें कोई ifs and buts नहीं है। चार्म्स देखते हैं क्या बोल रहे हैं जेमिनाई के लिए। चार्म्स क्या बता रहे हैं। लेटर एन फॉर नागालैंड, कोई बहुत लंबा है प्रोबेबली हाइट में। ठीक है, काफी मेजर चेंजेस आ रहे हैं, जल्दी जल्दी चीजें होंगी, चेंजेस होंगे नहीं होंगे जैसे भी, बट जल्दी जल्दी होगा। मे बी स्नो स्कीइंग वगैरह, कुछ स्नो में कहीं आप जा रहे हैं, या एडवेंचरस एक्टिविटीज पसंद है। अगेन लंबे बहुत दिख रहे हैं आप में से कई लोग। फ्यूचर प्लानिंग की जरूरत है। 10 साल बाद का अगर मुझे अचीव करना है तो उसके लिए मुझे आज की डेट में क्या करना पड़ेगा, और अगर मे बी 10 साल बाद मेरे पास ये चीज नहीं होगी, सो मैं उसको आज से ही वाइजली यूज करना स्टार्ट करूं, फाइनेंसेस को या अदरवाइज। तो ये चीजों का ध्यान रखिए। फ्लावर किसी को दे रहे हैं, कोई आपको दे रहा है बुके वगैरह, या प्लांटेशन, ऐसा कुछ गार्डनिंग वगैरह का शौक है, मे बी दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, बट ये चार्म्स थे आपके लिए। ओके, बट यस, मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।